हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से इंस्टेंट इंग्लिश बाय अभिषेक चैनल पर। तो ये हमारा पार्ट 2 है। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 2 में सीखते हैं कि किसी भी सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं कि उसमें कौन सा शब्द क्या है। दोस्तों, हमने पहले वीडियो में 6 सेंटेंसेज को पहचाना था। सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर हम फिर से रिपीट कर रहे हैं इसको। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और समझिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 7वां सेंटेंस है, हम लोग सो चुके होंगे। तो कौन सो चुका होगा? हम लोग। ये जो हम लोग जो शब्द है, सोने का काम यही कर रहा है ना। तो जो शब्द कोई काम करता है वो हमारा क्या कहलाता है? डूअर। और जो हमारा डूअर होता है वही हमारा सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। और दोस्तों देखिए, सो, ये जो सो शब्द है, सो, इसका मतलब क्या है? सोना। इस शब्द के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जा रहा है ना, इसीलिए ये शब्द हमारा क्या है? मेन वर्ब है। और आगे देखिए, ये जो चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, ये जो शब्द आ रहा है हमारा इतना, ठीक है, ये चुका होगा, चुकी होंगी, ये हमारा क्या है? ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। आशा करता हूँ कि आपको ये 7वां सेंटेंस समझ में आया होगा। फिर से एक बार मैं आगे आपको बता देता हूँ कि कौन शब्द क्या है। देखिए, हम लोग, सोने काम हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या हो गया? हम लोग डूअर और सब्जेक्ट हो गया। सो क्या है? मेन वर्ब है। और चुका होगा हेल्पिंग वर्ब है। चलिए 8वें सेंटेंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसमें कौन सा शब्द क्या है। चोर चोरी कर चुका होगा। कौन चोरी कर चुका होगा? चोर। चोरी करने के काम कौन कर चुका होगा? चोर। यानी कि काम जो कर रहा है वो किसी वाक्य में कर्ता की तरह बिहेव करे, मतलब वो काम करे, तो वही शब्द हमारा क्या कहलाता है? डूअर कहलाता है। DOER, डूअर। डूअर मतलब किसी काम को करने वाला, मीन्स कर्ता। और जो डूअर होता है वही हमारा सब्जेक्ट भी होता है। ये देखिए, चोरी कर यानी कि चोरी करना, गाली देना, मदद करना, ठीक है। इस प्रकार के जितने भी वाक्य होते हैं वो मेन वर्ब होते हैं। तो चोरी करना ये क्या है हमारा? ये हमारा मेन वर्ब है, यानी कि मुख्य क्रिया है। आ रही समझ में ना? समझते जाइए। ये देखिए, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। तो ये जो चुका होगा, ये जो शब्द है, ठीक है, मेन वर्ब क्या था? चोरी करना। उसके बाद ये जो शब्द आ रहा है वह है चुका होगा। तो मुख्य क्रिया के बाद में आने वाले शब्द ही सहायक क्रिया काम करती हैं, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी कि HV। तो चलिए 9वें सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तुम उसे गाली दे रहे थे। गाली देने का काम कौन कर रहा था? तुम। ये काम कर रहा था ना तुम शब्द। जो शब्द काम करे वो हमारा क्या होता है? डूअर। और वही हमारा सब्जेक्ट भी होता है, ठीक है। किसे गाली दे रहे थे? उसे। गाली देने का प्रभाव किस पे पड़ रहा था? उसे। जिस व्यक्ति या वस्तु पे क्रिया घटित हो, अर्थात जिस पे कार्य होने का प्रभाव पड़े, उसे हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग कहते हैं OBJ। गाली दे यानी कि गाली देना। गाली देना एक क्रिया है और इसको हम लोग कहते हैं मेन वर्ब, ठीक है। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। मुख्य क्रिया के अंत में आने वाले शब्द ही सहायक क्रिया का काम करती है। जैसे कि गाली दे। गाली दे के बाद ये जो रहे थे, जो शब्द आया है, यही हमारा सहायक क्रिया है, जिसको इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं और शॉर्ट फॉर्म में HV कहते हैं, ठीक है। और ये 10वां सेंटेंस है, वे सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तो मजाक उड़ाने का काम कौन कर रहे थे? वे सब। तो ये वे सब जो शब्द है वो हमारा क्या हो गए? डूअर। और जो डूअर होता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो और किसका मजाक उड़ा रहे थे? मेरा। वे सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तो मेरा मजाक उड़ाने का असर किस पे पड़ रहा था? मेरा, यानी कि मेरे ऊपर हंस रहे थे वो लोग। जो मेरा जो शब्द है ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है। और आप लोगों को अच्छे से जानना है कि ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है बैकबोन ऑफ इंग्लिश फॉर बिगिनर्स। तो जाइए वहाँ पे देखिए। और इसमें क्या है? मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना, मदद करना, इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं, इससे काम करने का असर पड़ रहा है, मतलब इससे लग रहा है कि इससे कुछ काम हो रहा है, तो यही शब्द हमारा क्या हो जाता है? मेन वर्ब हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में MV। और मुख्य क्रिया के बाद में आने वाले शब्द ही सहायक क्रिया का काम करते हैं, जैसे कि रहा था, रही थी, रहे थे। तो दोस्तों लोग समझ गए होंगे, मुख्य क्रिया के बाद में आने वाले शब्द ही सहायक क्रिया का काम करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा वीडियो? अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिए, नहीं समझ में आया हो तो नो कर दीजिए। और कहाँ पे नहीं समझ में आया है हमें आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, मैं उसको देख करके इसके ऊपर
एक और वीडियो बना दूंगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है, ताकि मैं समझ पाऊँ कि लोग मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो मुझे और भी वीडियो बनाना चाहिए। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना और फैमिली का, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।